सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है दैट व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स टू कंटिन्यू द नेक्स्ट जनरेशन। जिसका ये मतलब है, ऑफस्प्रिंग मीन्स द चिल्ड्रन। दैट मीन्स मनुष्य का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी वंश वृद्धि के लिए आगे द प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड है और इस प्रकार से मनुष्य की वंश वृद्धि कंटिन्यू रहती है। The reproductive system, we can divide it in two parts, that is the male reproductive system and the female reproductive system. Both are separately involved in the reproductive system. हम आज स्टडी करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। द इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर, नंबर वन इज द टेस्टिस, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, prostate gland, bulbourethral glands, and the male genital sex organ penis. So in this way, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये कंप्लीट ऑर्गन्स की लिस्ट है। और इस ऑर्गन्स की लिस्ट में अब हम आपको बताएंगे कि देर आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हमने इन ऑर्गन्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अलग रखा है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को एक अलग कैटेगरी के अंदर रखा है। सो विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर द टेस्टिस विच आर टू इन नंबर। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट परफॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर वन, मेल सेक्स सेल्स ये स्पर्म्स का निर्माण करती हैं। नंबर टू, दे सिक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। इसलिए इसको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की फॉर्म में टेस्टिस को हमने एक सेपरेट स्टडी के अंदर रखा है। रिमेनिंग ऑल द स्ट्रक्चर, आपको इस कंप्लीट लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, they are called as the secondary sex organs. In this way, हम लोग इनकी सबकी अलग अलग स्टडी करते हैं और डिटेल के अंदर इनको हम पढ़ेंगे। तो आपको हम बताएंगे आज सिर्फ टेस्टिस के बारे में, दैट व्हाट इज द टेस्टिस, ये टेस्टिस क्या होती हैं, इनकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, वेट क्या है, एंड व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो देखिए, द टेस्टिस आर टू इन नंबर which are present outside the abdominal region in a pouch like structure. ये एक पाउच जैसी रचना के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इस पाउच जैसी स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रॉटम, SCROTUM। ये एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन के बाहर पाई जाती है, टेस्टिस उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द साइज? ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 centimeters in length, 3 centimeters in breadth, and 2.5 centimeters in thickness. Weight about 10 to 15 grams only. अब ये 10 to 15 grams की टेस्टिस है। दिस इज सराउंडेड बाय थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है जो टेस्टिस को कवर करके रखती है। द टेस्टिस विच आर ओवल इन शेप, देखने में ये अंडाकार शक्ल की पाई जाती हैं। नाउ
length, breadth, thickness, weight, pouch like structure, scrotum. हमारी testes in case of the male reproductive system, why they remain outside the abdominal region, इसका एक कारण है the testes for the normal functioning require a little bit cooler temperature as compared to the body temperature. बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में इसे कुछ कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. और नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है? जैसे कि मेल सेक्स सेल स्पर्म को बनाना, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को बनाना. तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसका बॉडी से थोड़े कम टेम्परेचर पर रहना बहुत ज़रूरी है. नाउ let us discuss about its internal structure in brief. अब ब्रीफ में हम आपको इसकी थोड़ी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि ये टेस्टिस किस तरह से प्रेजेंट होती है. लुक, द टेस्टिस विच इज द ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर. हमारी टेस्टिस एक अंडाकार शक्ल की पाई जाती है. ओके, नाउ the outer covering is the tunica and inside the or just close to the tunica is present the testes. So this is the structure of the testes. When we cut it TS, हम जब इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके और उसको देखते हैं तो इसकी इंटरनली स्ट्रक्चर क्या हमें मिलती है, हम किस तरह से हम इसको इंटरनली देख सकते हैं. लुक, ईच टेस्टिस कंटेन्स ए नंबर ऑफ द सेमिनिफेरस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है कि मुड़ी हुई. कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि विच आर नॉट द स्ट्रेट, जो सीधी ट्यूब ना होकर बल्कि कन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई शक्ल में पाई जाए. तो ये ट्यूब्स इस तरह से मुड़ी हुई फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, विच आर कॉल्ड एज द सेमिनिफेरस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर इनको हम सीधा करके देखें, द लेंथ ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अबाउट 2 फीट. लगभग 2 फुट प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लंबाई पाई जाती है. द इंटरनल वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट मैन्युफैक्चर्स द मेल सेक्स सेल which is called as the sperm. और इनकी अंदर की दीवार स्पर्म का निर्माण करती है, जो इसके ल्यूमन का मतलब होता है स्पेस, इसकी स्पेस के अंदर बनने के बाद भर जाते हैं. सो वी कैन से these are called as the seminiferous tubules. Seminiferous tubules, and the outer structure is called as the tunica. This is the tunica. अब आप देखिएगा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, these are connected by short straight tube like structures with the another structure that is the epididymis. ये देखिएगा, टेस्टिस के बाद हमारा अगला पार्ट है दी एपिडाइडेमिस. तो ये एपिडाइडेमिस के साथ जाकर के जुड़ती है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडाइडेमिस. ये जिन शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ती है उनका नाम है वास एफरेंशिया.
VAFERENTIA. Vas efferentia are the short, straight tubules by which the seminiferous convoluted tubules are connected to the next structure, the epididymis. और आप ये समझ सकते हैं कि हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा बनाए गए स्पर्म्स इन शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के द्वारा एपिडाइडेमिस के अंदर जाकर टेम्पररीली स्टोर हो जाते हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एपिडाइडेमिस, जिसको हम एपिडाइडेमिस कहते हैं. अब ये बन गया हमारा टेस्टिस का कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और वास एफरेंशिया और एपिडाइडेमिस से रिलेटेड. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, हमारी इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ देयर आर प्रेजेंट दी कनेक्टिव टिश्यू. इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज जिनमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स जिनका नाम है इंटरस्टिशियल लिडिग सेल्स वो पाए जाते हैं. और इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द, इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये इंटरस्टिशियल लिडिग सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये सेल्स इस प्रकार से प्रेजेंट है. इनका फंक्शन क्या है? The important function of these Leydig cells is to secrete the male sex hormone testosterone. ये पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को छोड़ते हैं, और इनका नाम हमने दिया है दी इंटरस्टिशियल लिडिग सेल्स, LEYDIG, Leydig cells, which secretes the male sex hormone testosterone. टेस्टोस्टेरोन एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. दिस इज द TS, टेस्टिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, और जिसको हम इस तरह से आपके सामने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देते हैं. अब देखिएगा कि ये टेस्टिस हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है. द टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के द्वारा छोड़ा गया है, ये टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? नंबर 1, दैट इट हेल्प्स इन द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में प्लस ऑल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है. एंड द एट द प्यूबर्टी मीन्स जब किशोर अवस्था के दौरान द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करता है. जैसे कि मेल्स के अंदर किशोर अवस्था के दौरान मूंछ और दाढ़ी का आना, आवाज में चेंज का होना, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होना. दिस ऑल इज रिस्पॉन्सिबल, द टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फैक्टर्स. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन in case of the male reproductive system, which has the two important functions. Number 1, the production of the male sex cells, sperms. Second, the secretion of the male sex hormone testosterone directly in the blood, responsible for the primary and the secondary characteristics of the male. तो इस तरह से
ये टेस्टिस की आपके सामने हमने डायग्राम बनाकर और सिंप्लीफाइड वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही ब्रीफ में मैं एक बार फिर इसको रिपीट करूंगा दैट द टेस्टिस ट्रांसफर सेक्शन ओवल इन शेप, length 4 centimeters, breadth 3 centimeters, thickness 2.5 centimeters, weight 10 to 15 grams, and oval in shape. And the outer covering is called as the tunica, and this is present outside the abdominal region, that is the scrotum. और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो विच आर अबाउट 200 to 300 इन नंबर, एंड ईच ट्यूब्यूल इज अबाउट 2 फीट इन लेंथ। अगर इसको लंबा खींच करके हम देखें तो लगभग 2 फीट इसकी लंबाई निकलती है, जो जिनकी दीवारें स्पंज बनाती हैं। इनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू में लिडिक सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल लिडिक सेल्स, जो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन को छोड़ते हैं। एंड लास्टली दी this tunica, it has the 3 layers. First is the tunica vaginalis, second is the tunica albuginea, and third is the tunica vasculosa. तो ये हमारी टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।